हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के दिन की बात करें, दो इंपॉर्टेंट वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, दोनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, चाहो तो इनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। फिलहाल तो सीजन आप सभी लोगों को पता ही है कि रिजल्ट Q3 का सीजन यहाँ पे चल रहा है। एंड फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दो कंपनीज को यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ। इन दो कंपनीज की मैं बात करूँ, लिटरली जो एक्सपेक्ट किया गया था पूरा उसका उल्टा होते हुए देखने को मिला है। राइट, मतलब आप बोल सकते हैं एक कंपनी ए है, दूसरी कंपनी बी है। एक्सपेक्ट किया गया था कि ए कंपनी के नंबर्स खराब आएंगे करके, बट उसके नंबर तो कमाल के आ गए। एंड जो दूसरी कंपनी है, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद से अच्छे नंबर्स दिखाएंगी, बट ये उल्टा हो गया, उसके नंबर्स खराब आ गए। राइट, सो ये दोनों कंपनी को हम लोगों ने अच्छी तरीके से स्टडी करना है, क्योंकि इनके बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार है। नो डाउट उसमें से एक कंपनी ऐसी है जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, दूसरी कंपनी ऐसी है जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है। उसमें मतलब अगर आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए बिंदास जा सकते हो। तो पहली कंपनी कौन सी है? तो 600 रुपये पे चलने वाला स्टॉक, उसका नाम है नज़ारा टेक। यस दोस्तों, नज़ारा टेक की अगर हम लोग बात करें तो इस कंपनी के नंबर सामने आ चुके हैं। सो नंबर कैसे रहे वो अभी देख लेते हैं, बट उससे पहले भी आप चेक कर लेना कि कंपनी में हम लोगों को टॉप लेवल से अच्छी खासी गिरावट देखने को यहाँ पे मिले। 50-60% गिरना ये कोई इस स्टॉक के लिए नई बात नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि रिस्की कंपनी है, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। एनीवेज, इसके ऊपर हम लोग बाद में आते हैं, पहले नंबर्स के ऊपर जंप कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं नज़ारा टेक्नोलॉजीज के नंबर्स यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने ओपन किए हैं। अगर हम लोग बात करें तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है आप सभी लोगों को पता है, ये गेमिंग इंडस्ट्री में है। एंड गेमिंग इंडस्ट्री आपको पता है ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। आने वाले समय में गेमिंग एक फुल फ्लेजेड करियर रहने वाला है। आज भी है बट इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि हम लोग बाकी करियर्स को देखते हैं करके। राइट, सो गेमिंग भी एक बहुत बड़ा करियर है। अगर आप विदेश में देखोगे इस चीज़ से रिलेटेड बातों को तो आपको इसका अंदाज़ा आ जाएगा। एंड वहीं से सारी चीज़ें इंडिया में हम लोग को धीमे धीमे करके डेवलप होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप चेक कर सकते हैं सीक्वेंस दिसंबर, सितंबर, दिसंबर बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इनकम, टोटल इनकम कितना है। सो जितने भी रुपीज़ है वो मिलियंस में देखने को मिल रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मतलब आपको समझ में आएगा। 3263 ये है दोस्तों इस वक्त कंपनी का इनकम। लास्ट टाइम कितना था? 2870, लास्ट टाइम मतलब 3 महीने पहले। और एक साल पहले सेम इसमें 1898। तो आप देख सकते हैं 1898 का इनकम कितना हो गया? 32। एंड 2870 का कितना हो गया? 3263। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, इनकम बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब गेमिंग इंडस्ट्री आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पे कमाई यहाँ पे की जाती है। मतलब रिसेशन आ जाए, कुछ भी हो जाए, यहाँ पे मतलब लोग तो यहाँ पे लगातार यहाँ पे खेलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। आमदनी तो इस कंपनी की सॉलिड होते हुए देखने को मिल रही है। खर्चों की बात करें तो आप देख सकते हो लगभग 2978 का खर्चा है। लास्ट टाइम था लगभग 2600, और उसके पहले लगभग 1670 के आसपास का खर्चा था। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे, प्रॉफिट या फिर लॉस मिलता है। तो ये कंपनी ने फिलहाल तो दिखाया है बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट। यस, तगड़ा प्रॉफिट इसीलिए क्योंकि इस वक्त कंपनी का बिना किसी एडजस्टमेंट वाला प्रॉफिट है 285 रुपीज़ इन मिलियंस। लास्ट टाइम था 257 मिलियंस, एंड एक साल पहले था 224 मिलियन। सो 224 का कितना हो गया? 285 एक साल में। एंड 57 का कितना हो गया? 85। सो देखा गया तो नंबर्स थोड़े से ही ज़्यादा बेटर है। बट जैसे मैंने आपको कहा कि एक्सपेक्टेशन था कि इतना अच्छा नहीं करेगा करके, बट बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस नज़ारा टेक ने फिलहाल तो यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाया है। ऑब्वियसली हम लोग इसको फाइनल प्रॉफिट नहीं बोल सकते, क्योंकि टैक्स पे करना पड़ेगा सरकार को। एंड ये सब कुछ पे करने के बाद जो फाइनल प्रॉफिट बचता है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जो कि आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो 224 लिखा हुआ है। लास्ट टाइम कितना था? 169, और एक साल पहले 171। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें 100-150 के आसपास रहने वाला प्रॉफिट अभी 225 के रेंज में आते हुए देखने को मिला है। एंड जिस प्रकार की कंपनी, प्रकार की मतलब छोटी कंपनी, स्मॉल कैप के लिए इस प्रकार के नंबर देखा गया तो वेलकम करने वाले नंबर होते हैं। तो डेफिनेटली आप चाहो तो इस कंपनी को अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। अगेन कहना चाहूँगा, ये नंबर्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से होते हैं। कल के दिन बाजार का रिएक्शन क्या होगा वो जरूर देखना है, बट इसका अर्थ नहीं कि कल भी अगर स्टॉक गिर गया मतलब नंबर्स ही घटिया थे, खराब थे करके नहीं, फिर हम लोग कह सकते हैं कि बाजार शायद से और एक्सपेक्ट कर रहा था करके। बट ओवरऑल अगर देखा गया तो उम्मीद तो यही थे कि इसके नंबर इतने खास नहीं आएंगे, बट अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। ईपीएस की भी बात करें तो आप चेक कर सकते हैं कितने का ईपीएस, 2.76, लास्ट टाइम 1.48, उसके पहले 1.64। ईयरली, क्वार्टरली नज़ारा टेक के नंबर्स में अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप इसी चीज़ को थोड़ा और डिटेल में जानना चाहते हो
राइट। तो वो भी आप जान सकते हो कि कहाँ से इनकम हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, जिसको हम लोग सेगमेंट रेवेन्यूज के नाम से यहाँ पे जानते हैं। सो आप चेक कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 इनके इनकम सोर्स देखने को मिले, मतलब रेवेन्यू सेगमेंट से जहाँ से इनको पैसा आते हुए देखने को मिलता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट अगर नज़ारा टेक का कोई अगर नाम है जिसके चलते वो है ई स्पोर्ट्स। सो 1500 से इनकम यहीं पे आती है, लास्ट टाइम 1300 था, उसके पहले 1000 था। सो ई स्पोर्ट्स से तो बहुत ही कमाल का बिजनेस हम लोग को नज़ारा टेक का होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें रियल मनी गेमिंग, आप सभी लोगों ने देखा ही होगा ऐसे बहुत सारे खेल है जहाँ पे आपको असली पैसा लगाकर खेलना पड़ता है, एंड ये मार्केट बहुत बड़ी हो रही है। आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा दोस्तों कि ये मार्केट कितनी बड़ी हो चुकी है। लगभग बताया जा रहा है, अभी तक एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है, बट इंडिया का जितना भी पॉपुलेशन है समवेयर अराउंड कितना है, 140 प्लस है करोड़ की, ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूँ। सो बताया जा रहा है 20 से 25 करोड़ लोग अभी आने वाले समय में हम लोग को यहाँ पे क्या देखने को मिलने वाला है, रियल गेमिंग में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। इतना बड़ा ये मार्केट बन चुका है। तो इसमें भी नज़ारा टेक की हम लोगों को शुरुआत होते हुए देखने को मिल चुकी है। तो इसीलिए आप चेक करोगे 151, 147 एंड 107। सो कुल मिला के इनकम जो है रियल गेमिंग में भी बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस फिलहाल तो यहाँ पे नज़ारा टेक ने दिखाया है। तो इसके चलते आप चाहो तो इस स्टॉक को स्टडी कर सकते हो, बट कोई ब्लाइंडली जाके खरीदना नहीं है, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही रिस्की कंपनी है। ऐसा रिस्की क्यों है, देखिए बैलेंस शीट देखा गया स्मॉल कैप से हिसाब से तो अच्छी है, क्योंकि 800 करोड़ के रिजर्व है। लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी जीरो नजर आ रहा है, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। तो रिस्की फैक्टर कौन सा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर केवल 19% है, एंड बचा हुआ है वहाँ पे भी FSDS बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा ही पब्लिक के पास, एंड ऑपरेटर जो रहते हैं ना वो इसी के बीच में छुपे रहते हैं। तो ये एक मतलब फैक्टर आपको पता होना चाहिए जाने से पहले। कंपनी बुरी नहीं है, बट यस बहुत ही ज़्यादा ओवर रिस्की कैटेगरी में ये आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। इन्होंने इतना बड़ा नाम नहीं कमाया कि हम लोग इस शेयर होल्डिंग पैटर्न के चलते इसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करें करके। हाँ थोड़े बहुत शेयर मेरे पास भी है, क्लियर डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूँगा, बट यस जैसे कि इन्फोसिस में भी हम लोग देखते हैं प्रमोटर कितने कम है, बट वो द इन्फोसिस है। सो नज़ारा टेक की बात करें, ये तो बहुत ही छोटी कंपनी है, तो ये एक फैक्टर आपने पहले जरूर कंसिडर करना चाहिए। बिजनेस वाइज बात करें तो कंपनी आने वाले समय में और भी अच्छा कर सकती है, एंड फिलहाल कंपनी के जो नंबर्स है वो बहुत ही चौंकाने वाले थे, क्योंकि लगा था कि इतना खास नहीं आएगा नंबर, बट वाकई में इन्होंने शानदार क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली परफॉर्मेंस दिखाया। तो देख लेंगे कल बाजार को इनके नंबर से क्या उम्मीद थी, इसका एक रिएक्शन मतलब समझ में आ जाएगा। ये हो गई कंपनी नंबर 1। आ जाते सेकंड कंपनी, कितना है 2383 पे चलने वाला स्टॉक, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, जितना गिरे कभी भी खरीद सकते हो यहाँ पे। एक साल में कितना डाउन है, 8% के करीब डाउन देखने को मिल रहा है, एंड टॉप लेवल से अगर हम लोग बात करें तो लगभग 16-17% की गिरावट देखने को मिल रही है। ये गिरावट कोई नई बात नहीं, इसके पहले भी अगर आप 5 साल का डेटा देखते हो तो ये स्टॉक हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला था, देन अगेन कम बैक किया, देन अगेन गिर रहा है। तो ये हमेशा यहाँ पे चलता रहता है। तो ये कौन सी कंपनी, तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ सेकंड कंपनी, जिसका नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। यस, पीडीलाइट के भी नंबर बाजार क्लोज हो जाने के बाद आ चुके हैं, जहाँ पे उम्मीद के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो अच्छे नंबर्स का एक्सपेक्टेशन था। तो अभी के नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो सीक्वेंस वही है, 12-9-12 का सीक्वेंस देखने को मिल रहा है। सो टोटल इनकम अगर हम लोग देखें 3000, उसके पहले था 3022, उसके पहले था कितना था 2855। तो ईयरली जंप है, क्वार्टरली हल्की सी गिरावट या फिर फ्लैट भी आप बोल सकते हो। खेल जो बिगाड़ा है वो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, 2585, देन उसी के साथ साथ 2586, एंड उसके पहले 2300। सो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो कितना प्रॉफिट देखने को मिल रहा है तो वो आप यहाँ पे ज़रूर देख सकते हो, 417 का प्रॉफिट है। कितना, 417। लास्ट टाइम कितना था 435, एंड उसके पहले कितना था लगभग 483। मतलब एक साल में 83 कितना हो गया, 17 हो गया, और 435 कितना हो गया, 17 हो गया। सो ओवरऑल क्वार्टरली ईयरली हम लोग को गिरावट ही देखने को मिल रही है। हाँ कोई मैसिव गिरावट नहीं है, बट स्टिल अगर हम लोग बात करें पीडीलाइट जैसी कंपनी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें की जाती है, क्योंकि ब्लू चिप कंपनी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाती है। तो इसके चलते हम लोग जरूर कह सकते हैं कि कल ये स्टॉक आप लोगों के रडार के ऊपर रहना चाहिए। माइट भी बाजार इस नंबर के चलते थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट यहाँ पे हो भी सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नो डाउट टैक्स बिक्स सब कुछ पे करने के बाद फाइनल प्रॉफिट जो बचता है वो कितना है, जो कि आपको न्यूज़ चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा 307। लास्ट टाइम कितना था 337, एंड उसके पहले कितना था 360। सो ओवरऑल वही नंबर से 60 का कितना हो गया, 7 हो गया, 37 का 7 हो गया। सो क्वार्टरली ईयरली गिरावट ही देखने को मिले, जो कि आप लोगों को पीडीलाइट इंडस्ट्री के यहाँ पे जो ईपीएस है उसमें भी देखने को मिलेगा। पहले 7 का ईपीएस था जो अभी 6 के अंदर आ गया, उसके पहले 3 महीने पहले 6.5 का ईपीएस था जो अभी 6 के अंदर आया है। तो क्वार्टरली ईयरली पीडीलाइट इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें उसका जो परफॉर्मेंस है वो हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस कैसे रहा पीडीलाइट का, तो वो भी आप देख सकते हो।
कुल मिला के पीडीलाइट के एक ही बिजनेस है, बट दो पिलर्स आप चाहो तो कंसीडर कर सकते हो। एक ही कंज्यूमर एंड बाजार की अगर हम लोग बात करें तो 2421, 2431 एंड 2264, तो यूजुअली एक फ्लैट ही परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड B2B सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ से हम लोग को 599, 626 एंड 618 का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें तो कंपनी का जो इनकम है वो थोड़ा सा हम लोग को फ्लैटिश टाइप ही देखने को मिला है, राइट। लिटिल बिट थोड़ा सा क्वार्टरली हम लोग को डाउन देखने को मिल रहा है एंड कंपनी के एक्सपेंसेस भी वैसे ही उसी प्रकार के देखने को मिले। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन निकला है वो क्वार्टरली एंड ईयरली थोड़े से हल्के से हम लोग को नंबर्स नीचे ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो इसीलिए मैंने बताया कि ये शॉकिंग क्यों है, क्योंकि पीडीलाइट से थोड़ा अच्छा नंबर्स एक्सपेक्टेशन किया गया था, बट वैसे कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। सो अगर आप चाहो तो कल के दिन के हिसाब से पीडीलाइट इंडस्ट्री को भी अपने रडार के ऊपर रख सकते हैं। पीडीलाइट इंडस्ट्री एक ऐसी कंपनी है जो कि एक बहुत ही शानदार कंपनी है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देख सकते हैं, देखिए कमाल का चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, बट ये लॉन्ग टर्म का है। इसके पहले भी ये कंपनी अब बड़े बड़े गिरावट ही इनमें भी हम लोग को देखने को मिली थी। 2020 क्रैश में ये भी क्रैश हुआ था, बट जैसे कि आपको पता है मार्केट के साथ चलना पड़ता है, बट लॉन्ग टर्म का जो विजन है इस कंपनी का वो बहुत ही शानदार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो पीडीलाइट की अगर हम लोग बात करें या फिर नज़ारा टेक की अगर हम लोग बात करें तो नज़ारा टेक के नंबर्स तो अच्छे ही देखने को मिले। पीडीलाइट की उम्मीद से इतने कुछ खास देखने को नहीं मिले, तो बाजार का रिएक्शन इन दोनों स्टॉक्स के प्रति कल के दिन क्या रहेगा ये देखना इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।